कोटि जन ब्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी
हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की निरंतरा श्रीमद् भागवतम की उताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सीनियर विचारक है ना, सीनियर डिवोटी इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु है हमारे बीच में। तो आप लोग अगर YouTube में जाके सर्च करेंगे तो प्रभु जी का एक चैनल आता है राधे श्याम दास डिवोशनल वीडियोस। आप उसमें जाके चेक करेंगे प्रभु जी के हजारों वीडियोस हैं और आप चेक करेंगे इतना उसमें सिंपल तरीके से प्रभु जी स्पिरिचुअलिटी को सिखाते हैं। इसके पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं प्रभु जी को भी फॉलो कर रहे हैं, प्रभु जी सीखना चाहते हैं, तो सारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सब प्रभु जी को इनवाइट कर रहे हैं। तो प्रभु जी तो बहुत फेमस है, प्रभु जी के बारे में आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रभु जी एमटेक किए थे IIT बॉम्बे से। ये 1990s की बात है। प्रभु जी ने जब एमटेक किया है तो उसके बाद प्रभु जी बहुत बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते थे, रिसर्च करते थे, लेकिन प्रभु जी ने देखा कि यूथ लोगों का हालत बहुत खराब हो रहा है ना। उनको कोई सिखाने वाला कोई है नहीं, कोई कल्चर नहीं है, ना स्कूल कॉलेज कोई पढ़ाते नहीं है उनको। तो प्रभु जी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। प्रभु जी ने सोचा कि मैं अपना लाइफ डेडिकेट करूंगा। तो ये 1990s की बात है, प्रभु जी ने अपना लाइफ डेडिकेट किया। और प्रभु जी इतना सिंपल, प्रभु जी ने सबसे पहला चीज ये सोचा कि मैं कैसे फॉर्मेट में ये प्रेजेंट करूं लोगों को, ताकि लोगों को वो इजीली पैलेटेबल लगे। तो प्रभु जी उस टाइम से आज तक 35 इयर्स हो चुके हैं, है ना। प्रभु जी ऐसा बोला जाता है कि यूथ प्रीचिंग पूरे वर्ल्ड में अगर अच्छे से किसी ने सिस्टमैटिक तरीके से अगर स्टार्ट किया तो प्रभु जी ने स्टार्ट किया। तो प्रभु जी ने 1994 में इस्कॉन ज्वाइन किया था और प्रभु जी इस्कॉन पुणे में जो इस्कॉन है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ ही हमारे इस्कॉन में बहुत सारी जिम्मेदारियां प्रभु जी देखते हैं। प्रभु जी ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर से प्रभु जी को इन्विटेशन आता है, सारे सेंटर में जाते हैं, प्रभु जी गाइड करते हैं कैसे कम्युनिटी बिल्ड करना है, चाहे कांग्रेगेशन हो, यूथ हो, तो प्रभु जी सबको गाइड करते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बिजी शेड्यूल से प्रभु जी टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो प्रभु जी को वेलकम करेंगे एक बार जोरदार हरे कृष्ण नाम से बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी अभी भागवतम क्लास देने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को अपना मोबाइल साइलेंट में रखना है कि नहीं। तो सबको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाफट जेब से मोबाइल निकालो और साइलेंट कर दो, क्योंकि अगर मोबाइल से आवाज आएगा तो डिस्टर्ब होगा, आपको भी, प्रभु जी को भी, आजू बाजू लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दो, नहीं तो स्विच ऑफ कर दो और आप लोग एक पेन या बुक लेकर बैठो, है ना, क्योंकि प्रभु जी जो भी क्लास में बोलेंगे उसको हमें नोट डाउन करना है ताकि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हरे कृष्ण। राधे श्याम प्रभु की,
भक्तवृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन भागवत के भागवत सत्र में सम्मिलित हुए सब सारे श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मैंने दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज हम लोग भागवत के 11वां स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वां श्लोक 11:3-23 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो उसका अध्ययन करेंगे। 11:3-23 सर्वतो मनसो असंगम् आदौ संगं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् सर्वतो मनसो असंगम् आदौ संगं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् सर्वतो मनसो ह्यसंगम्
आदौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वध्यायतोचितम् सर्वतो मनसो असंगम् आदौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वध्यायतोचितम् सर्वतो मनसो संगम सर्वतो मनसो असंगम् संगम च साधुषु आदौ संगम च साधुषु प्रश्रयं च दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वध्यायतोचितम् सर्वतो मनसो संगम सर्वतो मनसो असंगम् संगम च साधुषु आदौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च दयां मैत्रीं प्रश्रयं च स्वाध्यायतोचितम् भूतेष्वध्यायतोचितम् माताएं सर्वतो मनसो असंगम् आदौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वध्यायतोचितम् सर्वतः सर्वत्र मनसः मन की असंगम विरक्ति आदौ प्रारंभ में संगम संगति च तथा साधुषु साधुओं की दयां दया मैत्रीं मित्रता प्रश्रयं आदर च तथा भूतेषु समस्त जीवों के प्रति अद्धा इस प्रकार यथा उचितम जो उपयुक्त हो। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए। समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर हैं उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो आप सबको सुनाई दे रहा है ये ध्वनि पीछे भी? हाँ ठीक है। तो सर्वतो मनसो असंगम, सब तरह से हम कुसंग से हमें दूर रहना चाहिए। आदौ संगम च साधुषु, प्रारंभ में ही हम साधु संग में आकर अच्छी आदतों को पकड़ लेना चाहिए। शुरुआत से बता रहे हैं, अगर शुरुआत से हुआ नहीं, कुछ संग में फंसे कुछ समय के लिए, ठीक है, जिस समय हमको पता चल गया कि कुछ संग बुरा है तुरंत त्याग देना चाहिए उसको और सत्संग में जुड़ना चाहिए और अच्छे आदतों को पकड़ लेना चाहिए, बताते हैं। और दया मैत्री प्रश्रय 3 शब्द इस्तेमाल किया है। जो हमारे से छोटे हो, निम्न स्तर पर हो, जो हमारे लिए हमारे और देखते हैं कुछ प्रोत्साहन के लिए, दया के लिए, कुछ मार्गदर्शन के लिए, उनको मदद करना, उसको दया बोलते हैं। मैत्री उन भक्तों के साथ है जो हमारे समभक्त हैं, जो हम भी प्रचार में लगे हैं, वो भी प्रचार में लगे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। शेयर एंड लर्न, लर्न एंड शेयर, उनसे सीखना भी चाहिए, उनके साथ बंटवारा भी करना चाहिए जो हमने सीखा।
और प्रश्रयम का मतलब हमारे से ऊपर जो है गुरु हैं, गुरुजन हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन लोगों से हम आश्रय प्राप्त करना चाहिए उनका, हाँ, उनके आदेशों की, उनके श्री चरण के आश्रय प्राप्त करके। इस तरह के 3 चीज़, दयाम, मैत्रीम, प्रश्रयम च भूतेषु अद्धा यत उचितम। यथा उचितम का मतलब है अलग अलग जीवों के साथ हम अलग अलग तरह से हम व्यवहार करते हैं, हाँ। तो हालांकि हम सब जीवों को मानते हैं कि एक समान है, पंडिता समदर्शिना, फिर भी कनिष्ठों से, वरिष्ठों से, समाभक्तों के साथ कैसे पेश आना, ये श्लोक में बढ़िया बताया गया है। तो तात्पर्य बहुत लंबा है, 5-6 पेज का है, मैं पढ़ते जाऊंगा तो आप लोग सो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ एक सेक्शन को लेकर पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। इस तात्पर्य में एक श्लोक आउट किया है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परेत निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। अतएव जो व्यक्ति वास्तविक सुख का इच्छुक है उसे चाहिए कि प्रामाणिक गुरु खोजे और दीक्षा लेकर उसकी शरण ग्रहण करे। प्रामाणिक गुरु का गुण यह है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत रहता है और अन्यों को इन निष्कर्षों के विषय में विश्वस्त कर सकता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक अनुचिंतन को त्याग कर भगवान की शरण ले रखी है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। दूसरी ओर मनुष्यों को चाहिए कि भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति से बचे, भले ही वह ऊपर से कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता हो। ऐसी दशा में श्री रूप गोस्वामी पाद का उपदेश है, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा त्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलभ्या। बताते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता हो, मन ही मन नमस्कार किया जा सकता है, किंतु भौतिकतावादी व्यक्तियों की घनिष्ठ संगति से बचना चाहिए, विशेष रूप से उनसे जो यौन सुख में आसक्त रहते हैं। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। यदि ऐसे कामी व्यक्ति की संगति की जाए, जैसे स्त्रियों की संगति प्रिय है, जिसे स्त्रियों की संगति प्रिय है, तो ऐसी संगति से मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाता है। तो इधर चेतावनी दी है उन्होंने कि 2 तरह के कर्मी लोग हैं। देखिए, एक है जो अभक्त है, जो स्त्री संगी है। अभी स्त्री के संबंध में प्रभुपाद जी बोलते हैं, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष, दोनों स्त्री है, प्रभुपाद जी बताते हैं। इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री में कुछ समस्या है। स्त्री में दोष नहीं है, जो स्त्री के ऊपर आ सकता है उसका दोष है, समझाना आपने। इसी तरह स्त्रियां भी जो होती हैं, अगर पुरुषों से आ सकता है, किसी पुरुष से वो अलग अलग पुरुषों से संग करते हैं वासना के कारण, वो भी गलती है। इस तरह बताते हैं कि स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए स्त्री है, प्रभुपाद जी बताते हैं। इस तरह की आसक्ति जो है काम वासना का आसक्ति, जिसमें बहुत मात्रा में हो, ऐसे व्यक्तियों की निकट संगति अगर आप करोगे तो वो वासना आपके अंदर भी घुस जाएगा। वो एक जहरीला है, सर्प के विष जैसे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए बोलते हैं। ये पुरुष के लिए स्त्री जो है, स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को अच्छा मैत्री थी, लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद पता चल गया कि वो कामुक व्यक्ति है, गंदे बातें करता है, तो उसके संगति को छोड़ देना चाहिए। जितना भी आपके निकट मित्र हो, या तो उसको ऊपर उठाना चाहिए, नहीं तो हम उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो डूबने वाला व्यक्ति के हाथ आप पकड़ोगे तो आप भी डूब जाओगे। नहीं तो क्या करना चाहिए, ऐसे कंब हो, एक पेड़ हो, पेड़ में एक रस्सी बांध दो और उस रस्सी को पानी में डालो, उसको बोलो पकड़ लो अभी, तब आप खींच सकते हो। कंब क्या है, वही इस्कॉन है। अभी इस्कॉन के भक्तों का, बड़े भक्तों का संग लेकर उनके द्वारा उनका उद्धार हो सकता है।
अगर हम अपना हाथ देंगे तो वो खींच लेगा हमको भी अंदर। इसलिए ऐसे उस संग को त्यागना चाहिए। तो ये तो अभक्तों की बात। आगे बताते हैं भक्तों के अंदर भी दो तरीके के भक्त हैं। गंभीर भक्त हैं भक्ति में, जो भक्त भक्ति का कुछ दिखावा कर रहे हैं लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं आए हैं। वो खाना पीना, मजाक उड़ाना, सोशलाइज करना, उनको लगता है कि इस्कॉन में सब बढ़िया है, अनेक अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो आकर कुछ लोग इधर आते हैं, घूमते हैं, गाँवते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते नहीं भक्ति में। मान लीजिए मैं अस्पताल में जाता हूँ, डॉक्टर लोगों को जाकर मिलता हूँ, हाय गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसा चल रहा है, ऐसे घूम कर घाम कर वापस चला जाता हूँ, मेरा व्याधि ठीक होगा क्या? हाँ, डॉक्टर को जाकर दिखाओ, डॉक्टर को वो डायग्नोस करेगा, बोलेगा कि आपका व्याधि ऐसा है और ये दवाई देता है। दवाई को भी जाकर कपाट में नहीं रखना चाहिए, दवाई को भी खाकर वो कोर्स को पूरा करके व्याधि को मिटाना चाहिए। तो जो लोग इस्कॉन में आकर बहुत प्रामाणिकता के साथ भक्ति करते हैं, उनके अंदर भौतिक भावनाएं मिट जाते हैं और आध्यात्मिक भावनाएं उठते हैं उनमें। तो ऐसे जिन भक्तों के अंदर आध्यात्मिक भावनाएं उठे हैं, ऐसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए। और जो इधर भी आकर प्रजल्प करते हैं, कुटिनाटी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और इस्कॉन के नाम को लेकर मनमानी करते हैं, इस्कॉन को, प्रभुपाद जी को बदनाम लाते हैं, ऐसे भक्तों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से हमारा भक्ति में भी चोट पहुंच जाएगा, हमारा भक्ति भी ढीला हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं। तो दो तरीके के लोग हैं, एक है अभक्त है, दूसरा है भक्तों में जो गंभीर नहीं है। दोनों के बारे में बताया इधर। आगे बताते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है, विशेषतः सर्वोत्तमेषु विना संगम न मुच्यते, स्वनीचेषु तु देवेषु बिना संगम न पूर्यते। भगवत भक्त की संगति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, और जब तक किसी निम्न पद वाले पर दया नहीं दिखलाई जाती तब तक मनुष्य का जीवन सत ही रहेगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा यह व्यवहारिक अनुभव है कि जो लोग कृष्ण के संदेश का प्रचार करके अपने दया को विस्तार दे रहे हैं, वे तेजी से आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं और उनका जीवन दिव्य आनंद से पूरित होता जाता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मिशनरी कार्यों में अरुचि होने से दया के गुण की उपेक्षा करते हैं, वे दिव्य आनंद से पूरित नहीं होते, जिसका वर्णन पूर्यते शब्द से हुआ है। दिव्य आनंद से पूरित न होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के इंद्रिय तृप्ति, मानसिक चिंतन, स्त्री संग, अनेक संसारी उपन्यासों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि के पठन द्वारा भौतिक आनंद से पूरित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्य को सतत वर्धमान आनंद का सागर, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम कहा है। मिशनरी कार्य दयाम अर्थात पतितों पर दया के सिद्धांत पर आधारित है। जो लोग प्रचार कार्य में लगे हैं वे अन्य प्रचारकों की संगति से प्रोत्साहित होते हैं। यह सिद्धांत मैत्रीम अर्थात समान व्यक्तियों में मित्रता कहलाता है। ऐसे प्रचार कार्य करने की शक्ति एवं कृष्ण का संदेश वितरित करने का उचित मार्गदर्शन गुरु जैसे महान पुरुषों के चरण कमलों की सेवा अर्थात प्रश्रयम सिद्धांत से ही प्राप्त होते हैं। यदि गुरु के निर्देशन में तथा साथ ही प्रचारकों के संग रहकर कृष्ण भावनामृत का निष्ठापूर्वक प्रचार किया जाए तो भगवान के इस श्लोक की पूरी तरह पूर्ति होती है और सर्वतो मनसो असंगम अर्थात भगवान की माया से पूर्ण विरक्ति प्राप्त की जा सकती है। चैत्र महाप्रभु ने कहा है, लवमात्र साल संग सर्व सिद्धि है। भगवत भक्तों के प्रति लगाव होने से मनुष्य को जीवन की सिद्धि, भगवत धाम वापस जाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीन विषयों के बारे में हम
संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे आज। प्रश्रयम, दयाम और मैत्री, हाँ, ये 3 शब्दों के बारे में पहले चर्चा करेंगे। प्रश्रयम के बारे में, जब हम धीरे धीरे इस दुनिया में भटकते समय हमें समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में बहुत दुख है, हाँ, ना चाहते हुए भी बहुत दुख है इस दुनिया में। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी को कॉलेज में सीट नहीं मिला तो दुखित है, अगर कॉलेज में सीट मिल गया पढ़ने के बाद वापस दुखित है क्योंकि नौकरी नहीं मिला उसको। अगर नौकरी मिल गया बाद में भी वो दुखित है क्योंकि उसको डर है कि कभी भी आजकल ले ऑफ कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया आजकल, हैं, इसलिए 20,000 30,000 लोगों को ले ऑफ करते हैं तो डर होता है कभी भी हमको ले ऑफ कर देंगे, नौकरी से भगा देंगे। ऐसे अगर नौकरी से नहीं भगाया, 4-5 साल रखा आपका नौकरी में, फिर भी चिंता क्या है, प्रमोशन नहीं हुआ करके चिंता है। आप देखेंगे इस दुनिया में हर एक इंसान, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी क्यों ना हो, हाँ, सब लोगों को उनके उनके अपने आप उनका खुद का अलग अलग चिंताएं होते हैं, हाँ। तो किसी को पूछिए आप कैसे हो, खुश हो क्या, वो बोलेंगे खुश हो, लेकिन एक चीज़ की पूर्ति नहीं हुई हमारे जीवन में, हाँ। कोई स्त्री को पूछे आप खुश हो क्या, वो बोलेगी ठीक है, विवाह हुआ, बच्चे हुए, सब खुश हैं, लेकिन हमारा गाड़ी छोटा गाड़ी है, हमारा पति को बड़ा गाड़ी मिल जाएगा ना तब हम खुश हो जाएंगे। बड़ा गाड़ी आ गया, पूछो आप खुश हो क्या, बोलेगी गाड़ी तो बड़ा हो गया, घर छोटा है। घर भी आजकल अभी 2-4 बच्चे हो गए हैं, 3 BHK मिलेगा तो और अच्छा रहेगा, ऐसे कोई बोलेंगे, हाँ। इसी तरह पुरुष को भी पूछो आप खुश हो क्या, बोलेगा सब खुश, नौकरी तो अच्छा नौकरी है, पैसा भी मिलता है, लेकिन माता और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, हमको चक्कर आता है, हाँ। माता बोलती है हमारी बात मानो, बीबी बोलती है मेरे बात मानो, दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, मैं बीच में मृदंग बन गया हूँ, हाँ। तो उसको समस्या है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में आप पूछोगे बोलेगा कि मैं खुश इतना हूँ, लेकिन एक चीज़ की अभाव है मेरे जीवन में। आप देखेंगे कभी भी आप देखो, हाँ, कहीं भी कोई नहीं बोलेगा कि मेरे जीवन में सब इच्छाएँ पूर्ति हो गए, मैं एकदम तृप्त हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला ऐसे, वो प्रभुपाद जी है। अपने अंतिम काल में लोगों ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आपको क्या समस्या है, प्रभुपाद बोले कुछ समस्या नहीं, कुछ इच्छा भी नहीं, क्योंकि मैं जो करना था कर दिया, अभी संस्था को खड़ा कर दिया, हज़ारों भक्त आ गए हैं, मुझे चिंता नहीं, किताब भी लिख दिया हूँ, अभी ये संस्था को आगे बढ़ाने का काम मेरे शिष्य और भविष्य में आने वाले अनुयायी सब करेंगे, हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि तो संस्था बढ़ता जाएगा इसका, इसलिए मुझे कुछ भी चिंता नहीं, कुछ इच्छा नहीं। उसका मतलब भगवत धाम लौटने के लिए तैयार है ना, ऐसे। लेकिन आप देखेंगे बाकी सब लोग इस दुनिया में सदा समुद्विग्न दियाम असतग्राहात, ऐसे बताया गया। असतग्राहात का मतलब है आप जो परिवर्तनशील चीज़ को पकड़ोगे इस दुनिया में, वो आपको चिंता को पैदा करेगा, वो ऐसे बताते हैं। क्या है वो परिवर्तनशील चीज़, एक उदाहरण देंगे, हाँ। जिस तरह अभी हर की पौड़ी में आप जाओगे, उधर हरिद्वार में, उधर एक चेन होता है, हाँ, स्टील चेन होता है उधर, वो स्टील चेन पकड़कर आप नहा सकते हो गंगा में। वो क्यों रखा है, क्योंकि वो गंगा का प्रवाह बहुत तेज है उधर, तो ऐसे एक हाथ से पकड़ लो, एक हाथ ऐसे कर सकते हैं, दूसरे हाथ से पकड़ो कर सकते हैं, दोनों हाथ छोड़ दिया तो वो आपको नदी उठाकर लेकर जाएगा, ऐसे ऐसे। अभी नदी है बहने वाली, परिवर्तनशील, लेकिन आप पकड़े हैं जो क्या बोलते हैं उसको, जंजीर बोलते हैं, जंजीरें जो है वो फिक्स्ड है वो, इसलिए उसको पकड़ने से आपको सुरक्षा है, क्योंकि एक है फिक्स्ड, दूसरा है चेंजिंग। तो चेंजिंग जिसमें हो डर है, लेकिन फिक्स चीज़ को पकड़ लिया आपने, इसलिए आपको डर नहीं है। लेकिन फिक्स हुआ चीज़ को छोड़ दिया आप तो बह जाओगे, डर ही डर है, आपको पता नहीं क्या होगा, करेक्ट ना, हाँ। तो अनेक बार हम लोग इस दुनिया में लोभ के कारण फंसते हैं। 2 साधु लोग गंगा के तट में चल रहे थे। एक साधु जो था बहुत तृप्त था, शांत था, खुश था, भक्ति में, भजन में एकदम अपने ही आनंद में था। दूसरा साधु जो था थोड़ा लोभी था। दोनों चलते समय अचानक इस साधु ने देखा गंगा में
एक काला ब्लैंकेट तैर रहा था। उसने साधु को बोला, मेरे बर्तन को पकड़ो, लाठी को पकड़ो, हाँ, मैं अब भी आता हूँ। बोला किधर जा रहे हो? तो नदी में एक ब्लैंकेट बह रहा है, हम उसको उठाकर सुखा कर रखेंगे, जब ठंडी का मौसम आएगा काम में आएगा। हाँ, तो तुरंत पानी में कूद पड़ा। तो ये साधु इन चीज़ों को पकड़ कर धीरे धीरे चल रहा था। देखा कि समय चल रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। मुड़ कर देखा, अरे किधर है वो मेरा फ्रेंड? तो उधर से इसको चिल्लाए, ए आ जाओ, ब्लैंकेट लेकर आना। अभी ब्लैंकेट पकड़ कर क्यों बैठे हो अंदर ही पानी के अंदर? ब्लैंकेट छोड़ नहीं रहा हमको। बोला ब्लैंकेट तुमको छोड़ नहीं रहा, क्या बोल रहे हो? कि ब्लैंकेट नहीं है, भालू है। बोला उसने, भालू, भालू जानते हैं? भालू पकड़ लिया उसको। ऐसे बोल रहा है। तो ब्लैंकेट पकड़ने के चक्कर में भालू से पकड़ा गया हो। समझा ना आपने? इस तरह दुनिया में हम लोगों का जीवन शांति से चल सकता है, लेकिन हम पकड़ लेते हैं कुछ गलत चीज़ को, इसलिए फंस जाते हैं और दुखित हो जाते हैं। यही बताते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्राहात। ग्राहात का मतलब है पकड़ना। असत चीज़ों को पकड़ने से हमारे बुद्धि में टेंशन बढ़ता है, ऐसे बताते हैं। असत का मतलब है टेम्पररी। इस दुनिया में अनेक टेम्पररी चीज़ें हैं, उनके पीछे उन चीज़ों के पीछे भागता है जीव, है उसको पकड़ता है। तो ऐसे टेंशन में जीने वाले जीव के कल्याण कैसे हो सकता है, वो उससे मुक्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी इधर एक ब्लैंकेट डाला ज़मीन में आप लोगों को बैठने के लिए। अभी तो उतना ठंडी नहीं है, ठंडी के मौसम में हम डालते हैं एक ब्लैंकेट, करेक्ट है ना? आप लोग बैठे हो, कोई आता है पीछे आकर ब्लैंकेट को ऐसे खींचता है। आप पूछेंगे कौन क्यों खींच रहे हो? नहीं आपको हमने सोचा कि गद्दा लगाएंगे आपके लिए। आप बोलेंगे गद्दी बढ़िया है, ब्लैंकेट दे दोगे आप, उसको उठा कर लेकर जाकर गद्दी में बिठाएगा, आपको अच्छा लगेगा आपको। और 10 मिनट के बाद आता है, बोलते हैं कुछ राइफ मेंबर लोग आ गए, उनके लिए गद्दी चाहिए, उसको वापस उठा रहा है, दे दो गद्दी को। आप बोलेंगे ठीक है गद्दी दे दो, तो वो बोलता है वापस ब्लैंकेट को डालता हूँ। आप क्या बोलेंगे? ब्लैंकेट भी नहीं चाहिए, गद्दी भी नहीं चाहिए, ज़मीन में बैठने दो, क्योंकि ज़मीन को उठा नहीं पाओगे आप। हर एक जीव क्या चाहता है? परमानेंट पोजीशन चाहता है। कितने लोग मानते हैं? करेक्ट है ना? हाँ, क्योंकि चेंज होने वाली चीज़ नहीं। जब ब्लैंकेट डालेगा तो चेंज करेगा, गद्दी डालेगा तो चेंज करेगा। आपको क्या चाहिए? ज़मीन में बैठने से शांति है, करेक्ट ना? इसी तरह इस दुनिया में हम सब लोग परमानेंट सिचुएशन चाहते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह का टेंशन चिंता ना रहे। लेकिन आजकल दुनिया इतना बदलता जा रहा है, परमानेंट चीज़ कुछ नहीं है, चेंज होता रहता है सब कुछ, सब परिवर्तनशील दुनिया है। परिवर्तनशील दुनिया में टेंशन ही टेंशन है। लेकिन उसके लिए एक उपाय है। शास्त्र बताते हैं कि ये एक वैष्णव का संगति प्राप्त हो। ऐसे वैष्णव के पास पहुंचते ही एक भक्त उनसे श्रवण करता है, उनको पता चलता जाता है कि हम गलत स्थान पर आए हैं, जिसको भौतिक दुनिया बोलते हैं। तो भगवान के धाम है, ये भौतिक दुनिया है। दोनों में अलग अलग परिवेश है, अलग अलग स्थिति है। जैसे वैकुंठ के बारे में वर्णन है गीता में, भागवत में आप पढ़ेंगे। उधर वैकुंठ में गाय जो हैं वो असीमित मात्रा में दूध देती हैं, दिन भर दे सकती है। और उधर पेड़ जो हैं कल्पवृक्ष, उसमें सब तरह के फूल फल सब सीजनों में आपको प्राप्त होते हैं ऐसे। उधर हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हैं प्रेम से। भगवान केंद्र बिंदु हैं, सब जीव शुद्ध हैं और जीवों के बीच में झगड़ा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी भी तरह का स्पर्धा नहीं है। सब जीव एक दूसरे को बहुत आदर देते हैं, प्रेम करते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का कपटी भावना नहीं है, निष्कपट हैं, निरपराधी हैं सब जीव। और सब जीव सोचते हैं कि मैं छोटा हूँ, बाकी सब जीव बड़े हैं, मेरे से महान हैं। तो इस तरह के भावना के कारण आध्यात्मिक जीवन भगवत धाम में जियो और जीने दो, ये भावना है उनकी। लेकिन भौतिक दुनिया में जब हम आते हैं, इधर फार्मूला अलग है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव को निगलना चाहता है इस दुनिया में। एक शेर नहीं तो बाघ एक हिरण को निगलना चाहता है, इसलिए सब डरते हैं। जैसे एक चूहा एक ऋषि के पास गया,
बोला कि ऋषि मेरा शरीर इतना छोटा बनाया भगवान ने, इसलिए सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, हम डरते रहते हैं हमेशा बिल्ली से डरता हूँ। तो ऋषि ने पूछा बताओ क्या चाहिए तुमको? एक हमको बिल्ली बना दिया ना, हम कभी डर में नहीं रहेंगे, निश्चिंतित रह सकते हैं। उन्होंने बोला पानी लेकर तदास्तु बोला, तुरंत तो बन गया एक बिल्ली। अभी बिल्ली को साहस आ गया, अभी मुझे डर नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक कुत्ता उनके पीछे पड़ा, तो उन्होंने सुना कि बिल्लियों को कुत्ता फाड़ भी देता है, मार देता है। वापस भागते हुए गया ऋषि के पास। फिर ऋषि मुझे अभी एक कुत्ता बना दीजिए, कुत्ते मोटे हैं बड़े हैं बिल्ली से, तब मुझे डर नहीं होगा। तो ठीक है, उनको बना दिया एक कुत्ता, तदास्तु बोला। कुत्ते बनने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि जंगल से लोमड़ी सियार आता है, एक जैकल आता है, तो वो आता है तो कुत्ते को भी पकड़ता है, काटता है, तो बड़ा खतरनाक है। तो तब जैकल बना दो बोला, ठीक है, उसको जैकल बना दिया। बाद में उसको पता चला कि जैकल जंगल में जो रहता है उससे भी बड़े प्राणी हैं, जैसे शेर नहीं तो बाघ हैं। तो जंगल के राजा जैसे मैं बन जाऊंगा, किसी से मुझे डर नहीं। तब ऋषि के पास बोला कि मुझे एक बाघ बना दीजिए, बाघ का शरीर एकदम बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, उन्होंने तदास्तु बोला, बाघ बन गया वो, इतना मोटा बाघ बन गया वो। तो ऋषि को ऐसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था। ऋषि ने बोला क्या मुझे खाने की इच्छा है क्या? पूछा। हाँ बोला उसने। तो पान लेकर बोला पुनः मूषी का बाबा बोला, वापस चूहा बन जाओ। तो पहले बड़ा ये बना, बाद में क्या बन गया वो? वापस चूहा बन गया। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तब एक भक्त ने एक वर्ल्ड अल्मैनाक करके एक मैगज़ीन लेकर आया। उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आजकल शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया, बड़े बड़े इमारत आ गए हैं, इसलिए अमेरिका में एक नया प्लान निकाला है लोगों ने, अंडरग्राउंड टनल बनाने की योजना है। प्रभुपाद जी हंस पड़े, बोले कि ये लोग पहले चूहे थे, बड़े बड़े इमारत बनाया, अभी वापस चूहा बनकर टनल में घूमने वाले हैं अभी, ऐसे बोल रहे थे, अंडरग्राउंड है। तो प्रभुपाद जी ये कहानी बोला उन्होंने, चूहा से चालू होकर बड़े बाघ बने, ऊपर गए, बड़े बड़े इमारत बनकर एरोप्लेन चलाया, ये चलाया। अभी बाद में धरती के नीचे जाकर जिस तरह एक चूहा छिद्र बनाता है, अंदर जाकर रहता है, इस तरह लोग टनल में घूम रहे हैं अभी। तो ये चूहा का उदाहरण दिया है क्योंकि एक चूहा क्या करता है, एक छिद्र खोद कर ये घर में अंदर जाकर खाने के पदार्थ रखता है, अंदर जाकर खाता है, सोचता है कि कोई नहीं आ सकता है इधर, मैं शांति से जीऊँगा। इस दुनिया में हमेशा शांति नहीं रह सकता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो जब एक दिन एक सर्प अंदर घुस जाता है, तो अंदर चूहा खा रहा है। अभी अंदर जाने के बाद चूहा को पता चल जाता है कि एक सर्प आ गया अंदर, अभी उधर भागने के लिए जगह है ही नहीं, क्योंकि एक ही छिद्र बनाया है, 2 वे बनाना था उसको, है ना, एक ही 1 वे बनाया उसने, है। तो अंदर उसका एक ही मार्ग जाने के लिए क्या है, इसके मुंह के अंदर, है? वो ऐसे 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 आता है, उसको खा लेता है उसको, है? इस तरह का मृत्यु ऐसा चीज़ है इस दुनिया में, अलग अलग चिंताओं के बीच में रहता है जीव। एक दिन मृत्यु जब आता है तब बच नहीं सकता है, मृत्यु के मुखों में जाता है जीव, और एक जन्म मिलता है उसको। ये दुनिया का विधि है। लेकिन इस तरह की दुनिया की विधि से ऊपर उठना हो, जब एक वैष्णव गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे भक्त सब तरह के चिंताओं से ऊपर उठकर निडर हो सकते हैं, चिंता मुक्त हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि गुरु शब्द का मतलब क्या है? गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है जो अंधकार को भगाने वाला। गु रू का मतलब है जैसे एक अंधेरे कमरे में जैसे लाइट जलाया जाए अंधेरा मिट जाता है, इसी तरह एक जीव तड़पने वाले भटकने वाले जीव को एक गुरु मिल गया, वैष्णव गुरु, वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, साथ साथ वो जीव को दिखा देता है कि माया कैसे सुख नहीं दे सकती है। ट्रू गुरु एक्सपोजेस माया एंड रिवील्स कृष्णा। भगवान के संबंध में भी दिव्य ज्ञान दे देते हैं जीव को, साथ साथ कैसे ये मायावी दुनिया में
हम भौतिक पदार्थों के संपर्क में आकर हम कभी सुखी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है, क्षणिक सुख है, ये समझा देते हैं। तो जीव इन विषयों को श्रवण करके गुरु से वो अपने जीवन में हरि नाम का जप, गीता भागवत का अध्ययन, श्री विग्रह की पूजा, वैष्णव भक्तों की ओर आदर, सदाचार इत्यादि के साथ जब जीवन जीता है एक जीव, धीरे धीरे उसके चित्त में भोग करने की प्रवृत्ति मिटता जाता है। जितना भोग करने की प्रवृत्ति मिटता है, सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ता है, उतना एक जीव टेंशन इत्यादि कम हो जाता है उसको। इस दुनिया में टेंशन का मूलभूत कारण क्या है? हम दूसरों को शोषण करना चाहते हैं। जितना हम बॉसिंग करना चाहते हैं, कोई भी चाहेगा नहीं कि आप उनके ऊपर बॉसिंग करो। एक बच्चे को भी हाथ पकड़ कर खींचो, अच्छा चलाएगा वो। किसी को कोई नहीं चाहता कि आप उनको डोमिनेट करो। तो इसके विरुद्ध अगर आप सेवा की भावना में हो, सब लोग आपको स्वागत करेंगे, सब लोग आपसे अच्छा बात करेंगे। सेवा भावना उचित है जीव के लिए। भोग भावना, शोषण भावना उचित नहीं है। जैसे रावण ने माँ सीता का शोषण करने की प्रयत्न की, हनुमान ने सीता माता की सेवा की। इस तरह गुरु के सेवा में जुड़ने के बाद जीव को अकल आता है, बुद्धिमत्ता आता है जीव को। तो हमारे जीवन में दो पिता होते हैं। एक शरीर का जन्म देते हैं, वो पहला पिता है। दूसरे पिता हैं जो आत्मा को जगाते हैं, आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं। तो जब आध्यात्मिक गुरु आते हैं जीवन में, हमको वैष्णव गुरु प्राप्त होते हैं, तब वेद हमारे माता बन जाते हैं, वेद माता बोलते हैं। वेद माता हैं, गुरु पिता हैं, और वैष्णव हमारे असली बंधु बांधव बनते हैं। इस तरह हम जुड़ते हैं और गुरु के वाणी को गंभीरता से लेते हैं। तब एक भक्त को अनुभव होगा कि गुरु, ऐसे शास्त्र बताते हैं कि क्योंकि गुरु हमें कृष्ण से परिचित कराते हैं, इसलिए कृष्ण को जितना हम आदर देते हैं उतना गुरु को आदर देना चाहिए। क्योंकि गुरु कृष्ण को विनती करते हैं कि आप इस जीव के ऊपर दया दिखाइए, और जीव को गुरु बोलते हैं कि तुम योग्यता को बढ़ाओ। तो शिष्य के हाथ को पकड़कर ऊपर उठाते हैं, कृष्ण के श्री चरणों को पकड़कर नीचे खींचते हैं, भगवान को बोलते हैं और दयालु बनिए आप। भगवान का और दयालु बनाते हैं, शिष्य को और योग्य बनाते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं गुरु। और उसके बाद शिष्य को जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, वो बहुत परम आनंद को प्राप्त करता है शिष्य। ऐसे भगवान की सेवा में लग कर ऐसे। तो गुरु मार्गदर्शन देगा, लेकिन यत्न करना हमारा कार्य है। वो दिव्य ज्ञान देंगे हमको, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको लागू करना किसका काम है? हमारा काम। जैसे अगर कोई व्यक्ति की कुआं में, एक कुआं के अंदर गिर गया कोई, ऊपर से हम गुरु फेंकते हैं एक रस्सी, लेकिन बाहर उसको निकलना तो क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ना पड़ेगा उसको। तो शिष्य भी यत्न करना चाहिए, शिष्य अपनी ओर से। तो गुरु सिखाएंगे ये सही है, ये सही चीज़ को पकड़ लो। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो उचित है उन चीज़ों को करो, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उन चीज़ों को त्यागो। व्हाट टू कैच, व्हाट टू ड्रॉप, व्हाट टू फीड, व्हाट टू फेंस। जो विवेक बुद्धि को जगाते हैं गुरु, उस विवेक बुद्धि को लेकर हमें सही चीज़ों को, जैसे भक्ति मार्ग में दो तरह के आश्रय के बारे में सिखाया जाता है। एक है अंतरंग शक्ति के आश्रय, दूसरा है बहिरंग शक्ति के आश्रय। अंतरंग शक्ति की अधिष्ठाता मूर्ति कौन है? राधा रानी। और बहिरंग शक्ति की दुर्गा। तो इस दुनिया में सब जीव किसके आश्रय में हैं? इस दुनिया में दुर्गा के आश्रय में। तो दुर्गा के आश्रय में जो रहते हैं उनको त्रिशूल प्राप्त होता है। तो त्रिशूल क्या है? त्रिविध ताप, आदि आत्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका। आदि आत्मिक का मतलब है शरीर में व्याधि, मन में तनाव, और दूसरा है आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से प्राप्त होने वाला क्लेश, और प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा दिए हुए कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी भूकंप इत्यादि। तो ये तीन चीज़ प्राप्त होते हैं जीव को दुर्गा के आश्रय से इस दुनिया में। तो
ये बहिरंग शक्ति के संपर्क में जो रहेगा, बहिरंग शक्ति से सुख पाने के लिए वो कोई यत्न करेगा, सुख मिलेगा उसको, लेकिन सुख के साथ मिश्रण मिलेगा उसको, सुख दुख का। हाँ, देखिए 2 दुकान है, एक दुकान में 25 रुपये का लड्डू मिलता है शुद्ध घी से बना हुआ, दूसरे दुकान में भी उसी तरह लड्डू दिख रहा है, दोनों रखे हैं डिस्प्ले के लिए, दोनों ऐसे ही दिखता है, लेकिन ये 5 रुपये का लड्डू, ज़्यादा भीड़ किधर जाएगा? 5 रुपये। तो ये बहिरंग शक्ति का लड्डू 5 रुपये में, अंतरंग शक्ति का 25 में। तो इधर भीड़ बहुत आ जाता है, लोग खरीदते हैं, लेकिन ये लड्डू रिसाइकल्ड ऑयल में बनाया हुआ है, उसको खाओगे कर 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 हो जाएगा, आपको दर्द होगा आपको, क्योंकि वो शुद्ध घी से बनाया हुआ नहीं है। तो इधर का शुद्ध घी का। तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंग शक्ति है, उनके आश्रम में जाने का मतलब क्या है? जैसे भक्तों के संग में आना, नाम जपना, गीता भागवत पढ़ना, शिव भगवान के विग्रह की पूजा आराधना करना, शुद्ध भक्ति की अपेक्षा करना, और जैसे ज्ञानी योगी कर्मी इत्यादि लोग, जैसे प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजरशिप बोलते हैं ना, जैसे स्वामित्व जमाना, नहीं तो दुनिया के लोगों को नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करना है, और भोगी बनना, ये सब त्याग कर, भोग वृत्ति को त्याग कर सेवा वृत्ति के साथ जो जुड़ेगा अंतरंग शक्ति के साथ, वो भक्तों को भगवत धाम का भेंट मिलेगा उनको। हाँ, तो गुरु हमको बहिरंग शक्ति से बोलते हैं कि बहिरंग शक्ति से रेजिग्नेशन लो, अंतरंग शक्ति की कंपनी में ज्वाइन कर लो। हाँ, तो टेक रेजिग्नेशन फ्रॉम मायास कंपनी एंड ज्वाइन कृष्णास कंपनी, अंतरंग शक्ति। ये ज्ञान गुरु देते हैं, और ये ज्ञान देकर शिष्य को जगा देते हैं। आपको प्रूफ क्या है कि आपने अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है? ये प्रूफ इधर है, आप सब तरह के चिंताओं से मुक्त हो जाओगे आप। यू विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन। जैसे प्रहलाद को टेंशन था क्या? उनके पिताजी हाथ में बड़ा तलवार लेकर भागते हुए आए, उसको देखकर प्रहलाद रोया क्या? नाराज हुआ क्या? अपने हाथ में एक तलवार उठाया क्या? डर के मारे भाग गया क्या? ऐसे ही कड़ा था वो, साहस के साथ उनको मार। वो उन्होंने पिताजी को बोला, पिताजी अगर आप मारना भी चाहते हो मार नहीं पाओगे जब तक भगवान हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इतना साहस था। तो निडर हो गया, परीक्षित भी निडर हो गए, अम्बरीश निडर हो गया, प्रहलाद भी निडर हो गया। नोत्तम श्लोक वार्तानाम जिताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोन्त काले पी स्मरताम तत्पदाम्बुजम। ऐसे एक श्लोक है, मृत्यु निकट आने पर भी भक्त लोग डरेंगे नहीं। उनको मालूम है कि भगवान के कारुण्य कटाक्ष के नीचे ही मैं रहता हूँ। ये शरीर छोड़ूंगा तो भगवान हमको इधर से कहीं और लेके जाएंगे। तो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक बिल्ली एक छोटे बिल्ली को उसके गला ऐसे पकड़ती है, ऐसे उठाकर इधर से स्थानांतरित करती है कहीं और। लेकिन वही बिल्ली जब मुंह खोलती है, चूहा देखता है डर जाता है, क्योंकि चूहा सोचता है कि ये मेरे लिए मृत्यु बनेगा। लेकिन भक्त जब देखते हैं, ये बिल्ली देखता है, छोटा बिल्ली माँ को देखता है आते हुए, म्याऊं ऐसा आवाज़ करता है, तुरंत उसको उठाकर लेके जाते हैं। भक्त लोगों को ऐसे लगता है मृत्यु आ गया। हैदराबाद में एक माता जी थी, वो सीनियर डिवोटी थी वो। हाँ, तो चैतन्य केशव प्रभु के धर्मपत्नी प्रसन्ना माता जी, तो वो माता जी को डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में 4th स्टेज कैंसर है। हाँ, 4th स्टेज कैंसर का मतलब है आपको मैक्सिमम 1 वीक अभी, 1 वीक और 2 वीक्स, उसके आगे आप नहीं जियोगे बस। ये फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा किसी का? हाँ, ये माता जी ने जब सुना तुरंत उसके चेहरे में बड़ा मुस्कान आ गया। बोले कि मैं कृष्णा बुक पढ़ते आए हूँ, अभी 1 हफ्ते में शरीर छोड़ना का मतलब क्या है? इसके बाद हम भूलोक से गोलोक जाएंगे, और न यमुना देखेंगे, यमुना के तट में कदम कानन है, भगवान कृष्ण मुरली बजाएंगे, अपने मित्रों के साथ गोचारण में जाएंगे, और माँ यशोदा, नंद बाबा और सब गोपियाँ सबको मिलूँगी। वो समय आ गया मुझे, अभी ये शरीर में हमारा अवधि पूरा हो गया, अभी हमको निकलना है। अभी इतना खुश हो गई वो, बाकी सब लोग रो रहे हैं घर में और वो हंस रही है। वो लेश मात्र भी डर नहीं, क्योंकि उनको अटूट विश्वास है गुरु के वाणी के ऊपर। हाँ, अगर गुरु के वाणी के ऊपर विश्वास बैठ गया तब एक व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। हाँ, चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे एक छोटा शिशु है,
जब तक माँ के गोद में है बच्चे को कुछ भी डर नहीं, और ज़्यादा कुछ मालूमात की ज़रूरत नहीं। बच्चे को अगर एयरपोर्ट जाना हो, प्लेन पकड़ना हो, कहीं और जाना हो, बच्चे को चिंता नहीं, क्योंकि माँ बाप उसको देख लेंगे, उसको ऐसे विश्वास आ जाता है। तो इस तरह गुरु के निर्देशन में जब एक शिष्य भक्ति करता है तो धेनुकासुर जैसे अज्ञानता जो है उसको गुरु मिटाते हैं, ऐसे बताया गया। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं धेनुकासुर, आप लोग जानते हो वृंदावन में एक तालवन करके एक वन है। उस तालवन, वैसे तो सब वन कृष्ण के ही हैं, लेकिन ये धेनुकासुर नाम का एक गधा उधर रहता था, अपने पार्षदों के साथ था। अनेक रंग बिरंगे गधे थे उसके पास, सब लोग रहते थे उधर। वो कंस का आदमी था, तो उस जंगल में रहता था। तो गोप बालकों ने कृष्ण को बोला कि हे कृष्ण, हे बलराम, आपको सुगंध नहीं आ रहा है? हवा सुगंध को लेकर आ रहा है वो तालवन से, अच्छे अच्छे फल हैं उधर, हम लोगों को लेके जाइए, हम बहुत भूखे हैं। ऐसे बोला उन्होंने, लेकिन उनकी इच्छा थी कि कृष्ण बलराम को हम खिलाएंगे फल, ये उनकी इच्छा थी। तो उनको लेकर गए। बलराम जी ने क्या किया, वो ताल पेड़ों को हिलाने लगे। जब हिलाने लगे, उसका आवाज़ सुनकर धेनुकासुर भागते हुए आया। इसी तरह आदि गुरु जो होते हैं बलराम, वो क्या करते हैं, हमारे भौतिक अहंकार को हिला देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हम लोग अहंकार के कारण बार बार जन्म लेते आए हैं इस दुनिया में। हमारे गुरु अपने जीवन में आते हैं तो एक वक्त का अहंकार चूर चूर हो जाता है, एकदम नम्र बन जाता है शिष्य। गुरु के श्री चरणों में आश्रित होकर सेवा करके पहले किस तरह था, अभी किस तरह बन गया, बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। जैसे रहुगुण जब पालकी में बैठा था, अहंकार के वश में आकर बातचीत किया, किसके साथ? जड़ भरत के साथ। लेकिन उसके बाद गुरु की वाणी सुनने के बाद नीचे उतर कर गुरु के पाँव पकड़ लिया और नम्र बन गया वो। इस तरह गुरु के संग से नम्र बनते हैं। तो वो उसको हिला दिया, और जब धेनुकासुर भागते हुए आकर देखा कि तालवन के अंदर ये सब लोग आ गए हैं, अब ऐसे यू टर्न लेकर अपने पीछे के पाँव से फट 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 कैसे मारा बलराम जी को उनके वक्षस्थल पर। इसलिए गधा को मूर्ख कहा गया। लड़ाई करना तो ऐसे लड़ाई करना चाहिए, सामने से। पीछे पाँव दिखाया, उन्होंने पकड़ लिया, दोनों पाँव को पकड़ कर ऐसे गोल 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 घूम कर ऊपर फेंका, झुम 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 झुम, तो ऊपर जाकर गिर पड़ा, मर गया वो। ऐसे गोल गोल घूमते समय ही मर गया वो। उसके बाद उसके सब पार्षद भागते हुए आए, रंग बिरंगे गधे, सबको एक एक पकड़ कर उन्होंने फेंका ऐसे। इस तरह ये जो धेनुकासुर है वो अज्ञानता को ये करता है, प्रतिनिधित्व करता है। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, पहली अज्ञानता क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात नहीं जानना। सब लोग अपने शरीर से पहचानते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, ये जाति का हूँ, ये देश का हूँ। आजकल पुरुष लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। उन दिनों में सिर्फ स्त्रियों के लिए था ब्यूटी पार्लर, आजकल पुरुषों के लिए हो गया है। ये शरीर जो मृत होने वाली, जीर्ण होने वाली पदार्थ है, इसको लेकर कितना सजाते हैं, कितना कॉस्मेटिक्स है, कितना सजाता है इंसान इसको। ये अज्ञानता है, मूर्खता। गाड़ी दिया है कंपनी ने, क्योंकि गाड़ी लेकर कंपनी का काम करो, ऐसा नहीं कि गाड़ी को सजा कर फोटो लेके जाओ। इस तरह शरीर फोटो लेने के लिए नहीं दिया भगवान ने, शरीर दिया है भक्तिमय सेवा में लगाने के लिए। करेक्ट है ना? इसलिए पहला चीज़ अज्ञानता को मिटाना है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसके आगे इन दिस बॉडी द आत्मा इज द रेजिडेंट बट देयर इज ऑल्सो ए प्रेसिडेंट। ये शरीर में आत्मा के साथ और एक परमात्मा भी है, भगवान, उनके बारे में जानना। आत्मा परमात्मा का संबंध प्रहलाद महाराज समझाता है। यथा हि पुरुषस्येह विष्णोपादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। हे प्रिय मित्रों, ऐसे प्रहलाद ने बोला कि ये परम पुरुष भगवान विष्णु जो होते हैं वो आत्मा के लिए बहुत प्रिय है, जिस तरह माता पिता बच्चों के लिए बहुत प्रिय है। क्योंकि बच्चा जानता है कि मैं, मेरे जन्म से माँ ने स्तनपान कराया हमको, और हमको जो भी ज़रूरतें हैं माता पिता पूर्ति करते हैं। तो बच्चे
बच्चों का लगन होता है माता पिता के साथ, इस तरह उन्होंने बोला कि भगवान हमको भेजा भी है इस दुनिया में, सब तरह की सामग्रियों को सप्लाई भी किया है, और हम सोते समय भी वो जागरण रखते हैं, रात के समय भी हम सो जाते हैं, वो हमको देखते रहते हैं और ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इसलिए आत्मा के लिए बहुत प्रिय है भगवान प्रभु, प्रिय। और आत्मा आत्मेश्वर का मतलब है आत्मा का भी वो स्वामी है, सुहृद, और आत्मा के शुभ चिंतक हैं। उनकी ओर से वो शुभ चिंतक हैं, हमारी ओर से वो हमारे लिए प्रिय है, और आत्मा का भी वो ईश्वर है। इसलिए इस दुनिया में सब जब ऐसा समय आएगा सब लोग छूट जाएंगे, दादाजी दादी, माता पिता, भाई बहन सब लोग रह जाएंगे, लेकिन हमको श्मशान में लेके जाएगा हमारा शरीर। उसके बाद आत्मा के साथ आने वाले एक ही व्यक्ति हैं, कौन? परमात्मा। इसलिए उन्होंने बोला कि उनके साथ संबंध जोड़ो, क्योंकि वो शाश्वत संबंध है। बाकी पैसे के साथ संबंध है, गाड़ी मकान के साथ संबंध है, इस दुनिया के लोगों के साथ संबंध है, वो मिटने वाली चीज़ है। हर एक जीव को भगवान के साथ संबंध जोड़ना आवश्यक है, उन्होंने बोला। तब मित्रों ने पूछा, प्रहलाद तुम जो बोल रहे हो सारे दुनिया के लोग इसके एकदम विरुद्ध बोल रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि प्रयास करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, बड़े बनना चाहिए समाज में। तब प्रहलाद ने बोला, देखो तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयुर्व्ययः परम, बोलता है न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। बोलते हैं कि इस दुनिया में पैसे को लोग मधु के समान मानते हैं, मणि मणि मणि, मणि इज हनी। ऐसे प्रहलाद ने बोला मधु ही है, क्यों? क्योंकि मधुमक्खी बहुत मधु को चत्ता में इकट्ठित करता है, लेकिन एक दिन किसान आता है मशाल लेकर, वो सब मधुमक्खियों को भगाकर पूरा छत्ता को उठा कर लेकर जाता है। इसी तरह इंसान पैसा इकट्ठित करता है, एक दिन आएगा जब मृत्यु जब आएगा पैसे को छोड़कर जाएगा, वो भोगने वाला नहीं, कोई और भोगेंगे उसको, नहीं तो मृत्यु के पहले भी चोर आएगा उसको उठा कर लेकर जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को कमाना चाहिए, लेकिन पैसे को भगवान नहीं मानना चाहिए। इस दुनिया में पैसे की ज़रूरत है जीवन जीने के लिए, कमाना चाहिए, लेकिन ऐसा मत सोचो कि भगवान को भूल कर सिर्फ पैसे अर्जित करने के लिए तन मन धन देना, इसको प्रयास बोलते हैं। तत्प्रयास हो न कर्तव्य हो। तो लोगों ने पूछा, उन्होंने मित्रों ने, अगर हम ठीक है सरल जीवन जीते हैं, हम पैसा के पीछे ना पड़कर हम भगवान हरि के पीछे पड़ते हैं, हमको क्या मिलेगा? तब उन्होंने बोला, ना तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। उन्होंने बोला सब तरह के समस्याओं का हल मिल जाएगा तुमको। भगवान हरि की भक्ति सर्व रोग निवारणी है। इसका मतलब है इस दुनिया में देख, उदाहरण के लिए अगर कोई कॉलेज में लड़का ज्वाइन किया, वो बोलता है कि उसके मामा अमेरिका में है, मामा मुझे एक बाइक चाहिए, कितना चाहिए बताओ? 20,000 रुपया, ठीक है ले लो। मुझे एक मोबाइल चाहिए, कितना है? उसके 10,000, ठीक ले लो। जो मांगता है देता है। तो एक दिन उसके मामा ने बोला, तुमको 1 करोड़ डाल देता हूँ तुम्हारे अकाउंट में, जब चाहिए ले लो। कितना अच्छा हो जाएगा? उसके 1 करोड़ के अंदर उसके सब खर्चा उससे आ जाएगा, और भी बचा रहेगा, करेक्ट है ना? तो भगवान के पास जाना ऐसा ही है। आपके छोटे समस्या, बड़े समस्या, सब तरह के समस्या दुनिया के तो सुलझ जाएगा आपको। भगवान के पास जाने से क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम ऐसे बताया। क्योंकि उनके पास जाने से हम भौतिक दुनिया को छोड़कर भगवान के धाम में लौटते हैं। वो लौटने के बाद असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो भगवान के श्री चरण अमृतमय है। ऐसा नहीं कि जाने के बाद आप आनंद प्राप्त करोगे। अगर भगवान का आश्रय तुमने ले लिया, इस दुनिया में भी तुम आनंद के साथ, शांति के साथ, सुख के साथ जी सकते हो। आप देख सकते हैं भगवान के भक्त ऐसा नहीं कि मृत्यु तक वेट कर रहे हैं, अभी बहुत समस्या को अपनाओ और बाद में तुम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे नारद जी बताते हैं महाभारत में, ज्ञानी लोग इस दुनिया में बहुत दुख देने वाली कठोर तपस्या को अपनाते हैं, ज्ञानी योगी लोग, करेक्ट है ना? जैसे हिरण्यकश्यप ने किस तरह की तपस्या की, हम देखते हैं सौबरी मुनि इत्यादि लोगों ने, ताकि मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करके वो सुखी बनेंगे। और कर्मी लोग इस दुनिया में भोगते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वो नरक गम्य हैं, नरकगामी होते हैं। नरक में जाकर उनको लात खाना पड़ता है, पिटाई मिलता है उनको। अभी सुखी बाद में दुखी, और ज्ञानी योगी लोग अभी दुखी बाद में
सुखी। लेकिन भगवान के भक्त लोग अभी भी सुखी, बाद में भी सुखी। क्यों? इसलिए हम गाते हैं ना, परम करुणा पहु दुई जाना निताय गौरचंद्र। परम करुणा पहु दुई जाना निताय गौरचंद्र। अवयवतार शिरोमणि, अवयवतार शिरोमणि केवलयानंद आनंद कंद, केवल आनंद कंद, आनंद कंद, देखिए प्रभुपाद जी ने हमको भगवान के 3 रूपों से परिचित कराया। एक नाचने वाले भगवान, एक खाने वाले भगवान, एक शरारती करने वाले भगवान। हैं? कौन है खाने वाले भगवान? जगन्नाथ जी। कौन है नाचने वाले? गौर नेताए हैं। और शरारती करने वाले राधाकांत हैं। तो इस तरह से ये मार्ग जो है, बहुत प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान का कीर्तन करो, नाचो, थोड़ा थकावट हो गया, भूख लगे तो प्रसाद पाओ, उसके बाद थोड़ा आराम करो, उठो और वापस वही करो। इसमें आपको हिमालय में नहीं जाना है, नाक नहीं पकड़ना है, उल्टा नहीं खड़ा रहना है, आपको बहुत कठिन कुछ तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। भक्त का मतलब है भोग वृत्ति को त्याग कर सेवा वृत्ति को अपनाना। तो मार्ग सरल है, सही गुरु का आश्रय मिल गया, उस गुरु के आदेश को जो पालन करता है वो शिष्य चिंता मुक्त हो जाता है, अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त करता है। उसके बाद गुरु की श्री चरण में उसके श्रद्धा, उनके आदेशों में और भी बढ़ जाता है। तो हम लोग प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद देखिए 1977 में भगवत धाम लौट के वैकुंठ में सो गया उनका, फिर भी अभी भी लोग उनको इतना प्रेम क्यों करते हैं? चाहे कि उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में एक हमको डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन दोनों दे दिया। मार्ग दर्शन भी दे रहा है, उसके बाद गंतव्य स्थान को भी दिखा दिया हमको। और वो गंतव्य स्थान जाने के पहले से हम इतना सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने के बाद पूछने की सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रश्रयम। तो गुरु के आश्रय में रहकर शिष्य को क्या करना चाहिए, वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुरु को सेवा देनी चाहिए। जैसे प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों गए जंगल में विश्वामित्र के साथ, रात को दोनों पाद संवादन करते थे गुरु की। गुरु सोते थे, बीच में उठते थे, ऐसे आँख खोल कर देते थे, राम लक्ष्मण अभी भी आप पाँव दबा रहे हो, सो जाओ। तो हम सोएंगे बोलेंगे, तो सो जाते थे गुरु जी। और आधा 1 घंटे के बाद देखते थे, उठकर बोलते थे अभी बहुत देरी हो गया, सो जाओ। ऐसे सेवा देते रहे वो। तो इस तरह गुरु की सेवा करके उन्होंने बल, अति बल इत्यादि बाण उनको प्रदान किया। भगवान को तो कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी भगवान सिखाते हैं। इसी तरह हनुमान ने गुरु किया, किसको प्राप्त किया उन्होंने गुरु के रूप में? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने हनुमान को बोला, देखो हनुमान, मैं तो घूमता रहता हूँ, तो बैठकर तुमको सिखाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी दूसरी सेवा है, किसी और के पास सीखो। हनुमान ने बोला, नहीं आपसे ही सीखना है, लेकिन आप जब आगे बढ़ेंगे मैं पीछे चलते चलते सुन लूँगा मैं। हनुमान ऐसे चलते चलते गए, सूर्यदेव उनको सिखाते गए। सिखाने के बाद सूर्यदेव ने उनको बोला, हनुमान ने पूछा कि मैं आपको कुछ ये देना चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ आपको? तब उन्होंने बोला कि जो उनका एक अंश जो है सुग्रीव है, तो आप उसका ख्याल रखो, वो गलत पथ में जाने की संभावना है, उसको संभालो। अगर वो बड़े पदवी में हो, नहीं तो पदवीहीन हो, सब समय तुम उसको रक्षा प्रदान करो। तो हनुमान ने उसको मान लिया। इसके कारण जब हनुमान वापस लौटे, तब सुग्रीव को भगा दिया था उनके भाई वाली ने, है ना। लेकिन सुग्रीव साथ में रहा, क्योंकि गुरु का आदेश था उसको संभालो। और सुग्रीव को सही टाइम पर उपदेश देते गए हनुमान जी। जब सुग्रीव को पदवी मिलने के बाद भोग विलास में पड़ गया सुग्रीव, हैं,
और शराब पीकर उसकी आंखें लाल लाल हो गई, वो सो रहा था और लक्ष्मण आए थे दरवाजे में महल के, ऐसे आवाज़ किया धाड़ 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 था। सुग्रीव ने पूछा कि क्या आवाज़ आ रहा है इतना बड़ा, लग रहा है कि आसमान में बिजली चमक रहा है, धाड़ धाड़ आवाज़ आ रहा है। बोला नहीं नहीं, आसमान में बिजली नहीं, लक्ष्मण आया हुआ है, क्योंकि 4 महीना चतुर्मास बीत गया और 25 दिन हो गया और आप अभी भी सो रहे हो। प्रभु रामचंद्र को अपने वचन जो दिया, अपने वचनबद्ध नहीं रहा आप, इसलिए लक्ष्मण आया है। किस लिए आया लक्ष्मण इधर? आपको मारने के लिए आया, बोला उन्होंने। डर गया, तुरंत टूट पड़ा, उठ गया वो। बोला कि अभी लक्ष्मण को थोड़ा शांत किया जाए, मैं जो मेरा कर्तव्य जो है मैं उसको करूँगा। तो इसका मतलब हनुमान सुग्रीव को बहुत साथ दिया, हनुमान उनको टाइम टू टाइम उनको उपदेश देते रहे, क्योंकि उनके गुरु का आदेश थी ऐसे। हाँ, इस तरह आप देख सकते हैं नरोत्तम दास जो थे वो वो तो एक राजकुमार थे वो, फिर भी लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं दे रहे थे, फिर भी उनको उनसे दीक्षा लेना था। तो जिस स्थान में वो मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाते थे गुरुजी सुबह, उस स्थान को साफ सुथरा करते थे वो। हाँ, और गुरुजी ने देखा कि हर दिन ये स्थान एकदम साफ सुथरा होता है कैसे। तो ये एक दिन चुपके झाड़ के पीछे चुप कर देख लिया उन्होंने। था नरोत्तम, तुम तो राजकुमार हो, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए तुमको। तो उनकी श्रद्धा देखकर उन्होंने दीक्षा दी उनको, नरोत्तम को। नरोत्तम महान भक्त बने बाद में। इस तरह ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी, वो दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने। तो ईश्वरपुरी की सेवा देखकर माधवेंद्रपुरी प्रभावित होकर उनको आशीर्वाद दिया, हे वत्स, तुम्हारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रीति जग जाए, ऐसे। तो जब देह त्यागा गुरु ने, तो शिष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं का स्फूर्ति होने लगा। उसके बाद महान भक्त बने और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दीक्षा दी ईश्वरपुरी, ऐसे। तो इस तरह शिष्य गुरु की सेवा करना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी उनके गुरु को जब मिले, उनके गुरु ने आदेश दी थी, तुम पाश्चात्य देश में जाकर इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, और तुम करोगे तुमको भी लाभ मिलेगा, सब दुनिया के लोगों को भी लाभ मिलेगा, ऐसे। तो ये तो 1922 में बोला था उनके गुरु ने। तो 1933 में प्रभुपाद जी ने उनके गुरु को और एक बार पूछा, गुरुजी आपके पास अनेक सन्यास शिष्य हैं, ब्रह्मचारीज हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे 4-5 बच्चे भी हैं, हम घर गृहस्थी में रहते हुए हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आई सर्व यू? ऐसे पूछा उन्होंने। तब गुरुजी ने बोला कि तुम अंग्रेज़ी में अच्छा ये करते हो, प्रवचन देते हो। उसी आदेश जो पहले दिया था उसको दोहराया उनके गुरु ने। 1936 में प्रभुपाद जी ने खत लिखा अपने गुरु को, गुरुजी हाउ कैन आई सर्व यू? तो गुरु जी ने रिप्लाई भी किया, तुम पाश्चात्य देशों में जाओ, प्रचार करो, इस दिव्य ज्ञान का फैलाओ। और लिखने के बाद 2 हफ्ते के बाद गुरु जी चले गए। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए कि गुरु जी का वैकुंठवास होने के पहले एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने उसी पॉइंट्स को 3रा बार बोला है। इसका मतलब ये गुरु जी का इच्छा है मेरे से, तो इसको मैं पूर्ति करूँगा। उधर से तैयारी करके 1960 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए हैं। अमेरिका में जाकर प्रचार करते समय ही उनको गुरु का स्मरण आता था। मैं किस लिए कर रहा हूँ? गुरु ने आदेश दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ उनकी सेवा। ये उनकी कृपा से ही ये सब लोग आ रहे हैं, हिप्पी लोग हैप्पी बन रहे हैं। तो इस तरह शिष्य जितना, उनके गुरु ने बोला था कि इफ़ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, तो प्रभुपाद जी ने बीबीटी चालू की, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। अभी करोड़ों किताब बिक गए इस्कॉन से। उनके गुरु ने बोला पाश्चात्य देश में अंग्रेजी में प्रचार करो, तो इस्कॉन चालू की प्रभुपाद जी ने। सारी दुनिया में अभी 1000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं ऐसे। तो शिष्य इस तरह प्रश्रयम का मतलब है गुरु की आश्रय लेकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, अपने जीवन में वो उस ज्ञान को लागू करना, चित्त को शुद्ध करना, भौतिक भावनाओं से ऊपर उठ जाना और पर ईश अनुभव, भगवान के अनुभव करना, अनुभव करके भक्ति में स्थिरता प्राप्त करके उस दिव्य ज्ञान को दूसरों को प्रचार करके गुरु को खुश करना, ये प्रश्रयम बोलते हैं उसको।
और मैत्रीम का मतलब ऐसे प्रचार करने वाले बाकी भक्तों के साथ हम झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, प्रेममय संबंध रखना चाहिए उनके साथ। क्योंकि जिस तरह फूलों में भी अलग अलग फूल हैं, अभी देखिए इसमें इधर मोगरा है, नहीं तो अलग अलग रोज़ है, जरबरा है, नहीं तो सनफ्लावर है। हर एक फूल में आप देखोगे कि अलग अलग उसका योग्यता है। अभी जो मोगरा होता है उसका क्या है, एक छोटा फूल होता है, वो उसका स्पेशलिटी क्या है, मोगरा। चमेली, चमेली का चमेली, चमेली जानते हैं हम लोग, चमेली मीन जैस्मिन, उसका स्पेशलिटी क्या है? हाँ, सुगंध है उसका, बहुत सुगंध है छोटा लेकिन सुगंध बहुत। अगर दूसरे कमरे में भी रहेगा उधर से इधर तक आ जाता है सुगंध उसका, है ना, ऐसे वो चमेली है। और सनफ्लावर का क्या क्वालिटी है? सनफ्लावर हाँ एकदम खूबसूरत है वो, हाँ मोटा होता है, बड़ा होता है, एकदम खूबसूरत है। कमल का क्या स्पेशलिटी है? कमल में बहुत मधु होता है, हाँ प्रचुर मात्रा में होता है। तो हर एक फूल के पास भगवान ने कुछ ना कुछ योग्यता दिया है। इस तरह वैष्णवों को भी देखते समय हमें सोचना चाहिए कि ये वैष्णव बहुत अच्छे गायक हैं, ये वैष्णव बहुत अच्छे वक्ता है, ये वैष्णव बहुत अच्छे कुकिंग करता है, ये वैष्णव बहुत अच्छा भगवान को सजाते हैं, ये वैष्णव बहुत बढ़िया मृदंग बजाते हैं, ये वैष्णव जो हैं बहुत नम्र हैं, ये वैष्णव बहुत सहिष्णु हैं, ये वैष्णव बहुत वरिष्ठ हैं, सालों साल सेवा किए। तो उनमें जो अच्छाई है उसको ही देखो बस, उनमें अच्छाई जो नहीं है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। हम नहीं बोलना चाहिए कि चमेली में देखो सुगंध है फिर भी देखो वो छोटा है, ऐसे मत बोलो। अनेक लोग वही करते हैं, पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति बोलते हैं, सख्याशु पृष्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। अगर कोई दूसरों में दोषारोपण करेगा उसके मन उस दोषों में डूब जाएगा। दोषों में डूबा हुआ मन के अंदर भगवान हरि की ओर मन नहीं जाएगा और हरि में आविष्ट नहीं हो सकता है। हाँ? और विषय वासनाओं में भी मन को डुबाना नहीं चाहिए, पर निंदा में भी मन को डुबाना नहीं चाहिए। हाँ? विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुर आवेश न भवेत, ऐसे बताया गया। विषय आविष्ट होने से विष्णु आवेश नहीं आता, पर जीवों में दोषारोपण करने से भी विष्णु आवेश नहीं जगता। जिस तरह एक काष्ठ है, उसमें पानी का सिंचन किया आपने, उसमें आग नहीं निकलता, क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इस तरह अगर हम दूसरे जीवों की ओर दोष अपराधी भावना से हम देखते हैं तो हमारे में भक्ति का वेग उठ नहीं पाता, इसे बताते हैं। इसलिए गिव अप फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर जीवास एंड ऑल्सो अब्जॉर्प्शन इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दो चीज़ छोड़ने से हम पाप और अपराध दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। इससे बहुत आसानी से हमारे अंदर भक्ति भावना उठ सकती है। जैसे एक सूखा काष्ठ हो, वो चूल्हे में डालो, ऐसे हाथ पकड़ लेगा वो जल्दी, बहुत आसानी से। और दूसरे भक्तों के संबंध में हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए सबको। यू शुड अप्रिशिएट द सर्विस ऑफ अदर डिवोटीज। और कोई भी भक्त को सोचना नहीं चाहिए कि मेरा सर्विस सबसे बढ़िया है। हम लोग किताब वितरण करते हैं और ये लोग कुकिंग करते हैं किचन में, बैकग्राउंड सर्विस करते हैं, हम फोर्थ फ्रंट सर्विस करते हैं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। अगर वो लोग कुकिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे खाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं? अगर पेट में कुछ प्रसाद नहीं है तो बाहर निकलने के लिए शक्ति नहीं रहेगा हमारे पास। तो हर एक अवयव शरीर में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पाँव है, सारे शरीर को लेकर जाता है, हाथ दूसरे तरीके के काम करता है, सर दूसरे तरीके के काम करता है, सर के अंदर दिमाग है, ऐसे इस तरह हर एक अवयव इम्पॉर्टेंट है शरीर में, करेक्ट है। तो हम भक्तों के बीच में रहते समय कोई भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सर्विस श्रेष्ठ है, उनका नहीं है, ऐसे। तो भक्त लोग क्या करना चाहिए, इधर बताया गया है कि मैत्रीम का मतलब है मित्रता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए भक्तों को। सोचना चाहिए कि करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन भक्तों का संख्या कम है उसमें, 1% भी प्राय नहीं होंगे। तो भक्त लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो तिलक पहनते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, जपमाला में जपा करते हैं, भगवान हरि को मानकर सर झुकते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, 16 माला करते हैं, प्रसाद ही खाते हैं, बाकी चीज़ नहीं खाते, सद्गुण संपन्न हैं
ऐसे भक्तों को आदर देना बहुत आवश्यक है। उनमें हो सकता है कुछ त्रुटियाँ, कोई कोई भक्त के अंदर कुछ त्रुटियाँ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह अगर कोई कीचड़ में गिर गया हो, थोड़ा गंदा कपड़ा है, लेकिन वो शावर बात में अभी शावर ले रहा है वो, उसको सहन करना चाहिए। तो इस तरह मैत्री भावना के साथ तो बर्ताव करना चाहिए। जब मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में मुंबई में गया 1991 में, मैंने एक अद्भुत चीज़ देखा। रात को मैं IIT से मंदिर जाता था, 9:30 बजे पहुंच जाता था उधर। तो मेरे लिए एक वक्त खिचड़ी रखता था, एक वक्त। एक खिचड़ी जो था, मैं वो एक प्लेट में से कवर करके काट के नीचे रखता था। तो उसको जब मैं खींचता था, गर्मा गर्म धुआं निकलता उसमें से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना धुआं निकलने वाली खिचड़ी कैसे इसको प्राप्त हो। तो शाम को बनाते हैं। तो क्या करता था वो ऐसे खिचड़ी का लेवल धीरे धीरे कम होता था बर्तन में। फुटबॉल लाइफ के लिए वो लोग लेकर जाते थे 9 बजे। तो 9 बजे वो लेके जाने के पहले वो निकाल कर रखता था, क्योंकि पहले से निकाल कर रख दो, शाम को रख दो तो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा वो। तो उसको मालूम था कि आएगा, इसको गर्म मिलेगा तो खुश होगा, तो गर्मा गर्म रखता था ऐसे वो। तो इस तरह भक्त लोगों की सेवा भावना देखकर मैं बहुत प्रेरित हुआ। उसके बाद प्रसाद खाकर मैं जब लेट जाता था 10 बजे, कभी कभी 10 सवा 10 बजे भक्त लोग, सीनियर डिवोटीज वापस आते थे। तो 4 डिवोटी ऐसे साथ में खड़े होकर ऐसे बात करते थे कि तुम्हारा प्रोग्राम कैसा रहा आज, कितने लोग आए थे, कितने नए लोग आए थे, माला कितने लोगों ने लिया, ऐसे आपस में वो लोग चर्चा करते थे। तो कैसे कोई अभक्त था अभी भक्त बन गया, उसके बारे में बोलते थे। कोई बहुत प्रश्नोत्तर करता था, अभी माला चालू कर दिया उसने। इस तरह देखा कि वो लोग 15 मिनट बात करते थे, उसके बाद सोने के लिए जाते थे। तो उन्हीं के बीच में मैत्री भावना को जब देखा मैंने, वो कितने एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे को आदर देते हैं। एक के अनुपस्थिति में दूसरा भक्त उस भक्त की प्रशंसा करता है, कभी भी उनमें दोषारोपण नहीं करते हैं। ये देखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा उसका। इसको ही हम बोलते हैं प्रीति लक्षणम, ऐसे बोलते हैं। तो एक भक्त ने मुझे बोला, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वो मेरे मित्र वो कमरे में रहता है, उसके पास जाओगे, वो बड़ा बुद्धिमान है, मेरे से बहुत गुना ज़्यादा बुद्धिमान है, मेरे से भी बढ़िया जवाब देगा, तुम उसके पास जाओ। ऐसे वो लोग भेजते थे। तो इस तरह मैं एक बार पूछा एक भक्त को, प्रभु जी मेरा माला अभी से 4 माला चल रहा है, माला बढ़ाना है। तो भक्त बोले कि ये कृष्णानंद प्रभु करके एक भक्त है, उसके बाद भेज दिया मुझे, बोला कि उनके पास जाओगे तो तुम्हारा माला एकदम जल्दी बढ़ जाएगा। तो हम गए उनके रूम में, तो मुझे देखते ही वो बिठा दिया, बोला कि चलो अभी साथ में हम 8 माला करते हैं आज। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी आपका कितना माला हुआ? हमारा तो 16 माला हो गया सुबह, तुम्हारे लिए और 8 करूँगा अभी। ऐसे और 8 माला किया मेरे साथ। तो उस दिन से हमारा 8 माला चालू हो गया। उसके बाद तो बोलने का मतलब क्या है, हम दूसरे भक्तों की गुणगान करनी चाहिए, उनकी अनुपस्थिति में भी। कभी कभी उपस्थिति में हम गुणगान करते हैं, लेकिन अनुपस्थिति में भी गुणगान करने चाहिए। इस तरह मैत्री भावना होता है। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों साथ में प्रीचिंग पार्टनर थे दोनों। किसको उद्धार किया वो लोगों ने? हाँ, जगह माता को, करेक्ट है ना, साथ में गए ऐसे। इस तरह मैत्री आप पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, अद्वैताचार्य प्रभु के निकट मित्र कौन थे? नित्यानंद प्रभु। इसी तरह सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर भी मित्र थे ऐसे। इसी तरह पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर वो बहुत निकट मित्र भी थे ऐसे। गोपीनाथ आचार्य और सर्वम भट्टाचार्य बहुत निकट मित्र थे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय, वो उनके अंदर मैत्री थी बहुत। इस तरह हम पढ़ेंगे इन सेक्शंस को, हमें पता चलेगा कि हमारे मैत्री कैसी होनी चाहिए भक्तों के बीच में। क्यों मित्र चाहिए भक्तों के बीच में? आपके जीवन में जो सक्सेस फेलियर उसके बारे में आपको बात करना हो तो भक्तों के साथ बात कर सकते हैं। जॉयस एंड सॉरोस, अगर आपको शंकाएं हो तो दूसरों को पूछ सकते हैं, और उनको शंका तो आपसे पूछेंगे। तो मैत्री, भक्तों में मैत्री नहीं जोड़ेंगे तो हम बाहर जाकर कर्मी लोगों के साथ मैत्री जोड़ेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है मैत्री भावना रखना किसी के साथ।
या तो भक्तों के साथ रहेगा, नहीं तो अभक्तों के साथ मैत्री करेंगे, उससे नुकसान होगा हमारे भक्ति में। इसलिए मैत्री का मतलब नहीं कि आपके पास सैकड़ों मित्र हो सकते हैं आपके, सबके साथ सबको आदर देना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद द फ्यू, रिवील योर माइंड टू अ वेरी फ्यू एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन, ऐसे बताया है। सब लोगों को आदर दो, कुछ लोगों के पास जाकर मन खोलो, उनमें भी ऐसे एक व्यक्ति हो जिससे आप उनसे उपदेश लो, मार्गदर्शन लो आपके आध्यात्मिक जीवन में। रेस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद द फ्यू, रिवील माइंड विद द वेरी फ्यू, 2-3 एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन। ऐसे करने से आपके आध्यात्मिक जीवन में सबके साथ रेस्पेक्ट करने से क्या होगा, नाम जब बढ़िया होगा। हम गाते हैं ना ये गीत में, सकल सम्मान पूरीते शकते देहो नाता, बोलिए सकल सम्मान पूरीते शकते तबे तोराइबो हरे राम सुखे अपराध तबे तोराइबो हरे राम सुखे अपराध बल दिया करो। इस तरह को गीत में बताते हैं कि सकले सम्मान को रहते शकत। हे गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए कि सब जीवों को मैं आदर दे सकूं, क्योंकि सब जीवों को मैं आदर दूंगा मेरे नाम जप में रुचि बढ़ जाएगा। ऐसे बताते हैं। अगर दोषारोपण करूंगा, नाम जप के बीच बीच में भी हमारे मन में गलत भावनाएं उठते हैं, वो भक्त है ना ऐसा बोला मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, तो बाद में एक्शन लूँगा, हरे कृष्ण ऐसे करते हैं बीच बीच में। इसलिए भावना अच्छा रखना चाहिए सब भक्तों के साथ, ऐसे बताते। और तीसरा चीज़ जो है दयाम, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी, अर्जेंसी, ये वेट नहीं कर सकता। जो अर्जेंसी फील करता है कि इस दिव्य ज्ञान को जल्द ही जल्द दुखी जीवों को पहुंचाना चाहिए, उनके गुरु के अंदर ऐसा वेग था, वही वेग को प्रभुपाद जी ने भी पकड़ लिया उसको। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में भी बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी। उसके बाद उन्होंने सैक्रिफाइस की, जो जलदूत में 2 हार्ट अटैक हुआ उनकी, फिर भी वो लौट नहीं आए। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर न्यूयॉर्क में बोले, इवन इफ आई डाई प्रीचिंग bury my body in a tall tower in Manhattan in the rooftop। प्रभुपाद जी बोले कि अमेरिका में प्रचार करते करते मर भी जाऊंगा उधर मैनहट्टन में ऊपर जो किसी बिल्डिंग में मुझे बरी कर दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुरु का वाणी को पालन करते हुए मैं मरूंगा प्रीचिंग करते हुए, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो इस तरह उनकी सैक्रिफाइसेस तो हमने पढ़ा है लीलामृत में। और उसके बाद अमेरिका जाने के बाद हिप्पियों को भक्ति में लाने के लिए बहुत एंग्जाइटीज, बहुत तकलीफ उठाया प्रभुपाद जी ने। उनको कुकिंग करते थे, खुद ही प्रसाद परोसते थे अपने हाथ से, वो जाने के बाद प्लेट धोते थे, खुद करते थे सब कुछ, पैसा भी नहीं था, हटाने की व्यवस्था भी नहीं था। अलग अलग लोगों से याचना करके शुरुआत के दिनों में बहुत तकलीफ उठाया उन्होंने प्रभुपाद जी ने। तो इसका मतलब है प्रभुपाद जी बोला करते थे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान नैवोद विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परमोद्भगतो विमूढ़ान् प्रायेण देव मुनयस्स विमुक्ति कामान् मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो न पश्ये। तो बता रहे हैं भगवान को, हे भगवान मेरे लिए कुछ तकलीफ नहीं है दुनिया में, आपके भक्ति में डूबकर मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में दुखी जीवों को देखकर जो माया के भार को कंधे के ऊपर उठाकर इतना लात खा रहे हैं माया से, उनके बारे में सोच सोच कर मुझे शोक हो रहा है। उनको प्रचार करके आपके धाम में वापस लौटाऊंगा। कुछ कुछ ऋषि मुनि हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। एक
स्टाफ रिपोर्टर लोग हिमालय में गए बर्फ़ के बीच में। अभी अनाउंस किया उन्होंने, अभी हम आपको परिचय कराएंगे एक बाबा जो बर्फ़ के बीच में रहता है, दाढ़ी मूंछ वगैरह बढ़ाया है। अभी उनको इंटरव्यू करने वाले हैं, आइए हम क्या बोलते हैं सुनेंगे। ऐसे लेकर कैमरा लेकर गए, वो बाबा भाग गए वो इनको देखकर वो बोला कि मौनी बाबा है, वो बात नहीं करेगा वो, क्योंकि मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा, उसको दुनिया के लोगों के साथ लेने देना कुछ भी नहीं, क्योंकि खुद की मोक्ष के बारे में काम देख रहा है, वो सोच रहा है वो। और प्रहलाद बोल रहे हैं मुझे ऐसी मौनी बाबा नहीं बनना हमको, हम शहर के बीच में रहेंगे, जैसे युगला किशोर प्रभु, मणिकेश्वर प्रभु, त्रिदेव बंद प्रभु सब लोग रहते हैं, त्रिविक्रम बंद प्रभु हैं। तो ये लोग चाहिए तो ऐसे बर्फ़ बाबा के समान रह सकते हैं उधर हिमालय में, लेकिन प्रभुपाद जी के आदेश को लेकर ये लोग गुरु के आदेश को लेकर इधर ब्रह्मपुर के बीच में रहते हैं, रहकर प्रचार काम में लगे हैं। क्यों? ताकि लोग जो व्यस्त हैं अपने अपने जीवन में, वो लोग भक्ति को पकड़ ले। तो प्रभुपाद जी ने भी यही बात कहा है इस्कॉन के भक्तों के लिए, हमें शहर के बीच में रहकर प्रचार करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। ये वैष्णव का हृदय ऐसा है, कंपैशन ऑफ अ वैष्णव। तो इस तरह से दयाम मैत्रीम प्रश्रयम च, अनेक जीव। देखिए एक बार एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, एक माता अपने बच्चे को लेकर गया, तो डॉक्टर को इंजेक्शन देना था बच्चे को, और जब बच्चा थप्पड़ देने लगा डॉक्टर को, पट 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 ऐसे मार दिया। माता जी डर गई, बच्चे को बहुत डांटा उन्होंने, और डॉक्टर को सॉरी बोला, और डॉक्टर तो हंस रहा था। वो डॉक्टर बोला कि ऐसे में अनेक बच्चों का थप्पड़ खाया हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार किसी बच्चे ने थप्पड़ दे दिया मुझे, क्योंकि मैं ना कौन मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस तरह प्रभुपाद जैसे महात्मा पुरुष होते हैं, वो पतित जीवात्माओं का स्पेशलिस्ट होते हैं। वो उनको मालूम है कि वो कितना मना करेंगे। हम भी प्रचार काम में जाते हैं, अनेक लोग उनको बुलाने के लिए जाओ, लोग भाग जाएंगे। शुरुआत में जीवों को भक्ति में लाना बहुत मुश्किल है। जैसे माता बच्चे को खिलाने के लिए चाहती है, छोटा बच्चा भाग जाता है दूसरे कमरे में, पकड़ पकड़ कर खिलाना होता है उनको। प्रभुपाद ने बोला बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत देना किसके समान है, उसके लिए 5 लोग चाहिए बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि एक घोड़ा होता है, दवाई देना है, वेटनरी डॉक्टर क्या करता है, 4 पाँव को 4 लोग पकड़ना चाहिए, और 5वां व्यक्ति उसके मुंह खोलेगा, और 6ठा व्यक्ति उसके अंदर दवाई घुसाएगा उसके मुंह के अंदर, ऐसे नहीं तो वो हाथ पैर हिलाएगा बहुत। ऐसे ही बद्ध जीव करता है, शुरुआत में भक्ति में आने के लिए तैयार नहीं है, उसको बहुत प्रशंसा करनी पड़ता है, प्रसाद खिलाओ, किताब दो, उसको बहुत पार्टी करो, ऐसे कजोल करके उसको भक्ति में लाना होता है। तो ये वैष्णव की बड़ी कृपा है, यही दया है। तो उसमें त्रुटियां भी हो, हम दोषारोपण नहीं करते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको, धीरे धीरे वो भक्ति में। हिप्पियों में कितना गलतियाँ थी। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ हिप्पी लोग शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, अवैध संग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सब आप बोल रहे हो कि वो खराब हैं, लेकिन उनके हृदय में एक कृष्ण भावनामृत का चिंगारी में देख रहा हूँ, उस चिंगारी को वर्धन किया जाए, ये सब खराब आदतों को वो भस्म करा देगा। वो विश्वास था प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने पूरा ध्यान दिया उसके ऊपर, वो कृष्ण भावनामृत को बढ़ाओ, बस बाकी दोषों को मत देखो। दोषारोपण ना करते हुए प्रभुपाद जी उनमें अच्छाई देखकर उसको बड़ा कर दिया, तो हिप्पी लोग बने हैप्पी हैं, शुद्ध भक्त बने। इस तरह तो दया मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेषु अध्यायतो उचितम। तो इस तरह उचित व्यवहार को समझकर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। 5 मिनट प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गेटिंग लेट। हाँ 1 क्वेश्चन, सिर्फ एक प्रश्न किसी का हो तो। हाँ इनको दीजिए माइक। हरे कृष्ण जी, हम अपने दैनिक साधना में हाँ बोले। हरे कृष्णा। हाँ हम अपने दैनिक साधना में अपना धैर्य को कैसे बढ़ाए, पेशेंस को। किसको? पेशेंस। हाँ करेक्ट, ये धैर्यता करेक्ट है ना। हाँ साधना में धैर्य को कैसे बढ़ाए, हाउ टू इंक्रीज अवर पेशेंस, करेक्ट। आप कितना माला करते हैं माता से? आप 16 करते हैं। हाँ तो 16 राउंड करने के लिए बैठते हैं तो कभी मन बोलता है उठ जाओ, थोड़ा चलते करो, ऐसा करेक्ट है ना। हाँ तो हम कैसे तीव्रता के साथ हम करें। हाँ पहला चीज़ है रात को जल्दी सो जाना चाहिए।
9 बजे सोकर 3 बजे उठ जाएंगे तो 3:30 बजे रेडी हो गए हम। तो अगर आप घर में रहते हो तो 3:30 से 5:30 आप जब करेंगे। प्रातःकाल में मन बहुत शांत है, सत्वगुण प्रकृति में भी सत्वगुण बहुत है प्रातःकाल में। तो सत्वगुण में धैर्यता रखना बहुत आसान है प्रातःकाल में। लेकिन अगर माला पूरा नहीं हुआ, अभी 4-5 माला बचा है, दिन में करेंगे मन बहुत विचलित होता है। डे टाइम में पैशन रजोगुण बढ़ जाता है, और रात्रि के समय इग्नोरेंस तमोगुण बढ़ जाता है, नींद आता है रात के समय। इसलिए प्रातःकाल में करना एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, अगर नाम जपते समय मन भागता है तो हमें देखना चाहिए कि किधर किधर मन भाग रहा है, किन विषयों के बारे में सोच रहा है, किसके ऊपर टेंशन है। थोड़ा बाद में जप होने के बाद आप नोट कर लेंगे उन चीज़ों में मन क्यों इतना टेंशन लेता है। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, उनके बारे में अनावश्यक हम चिंता करते हैं। जैसे परीक्षा लिखना विद्यार्थी का कर्तव्य है, लेकिन मार्क देना किसका कर्तव्य है? टीचर का। तो उसके बारे में चिंता करने से क्या मतलब? हमारे हाथ में नहीं है। बीज बोना मेरा काम है, बारिश देना किसका काम है? भगवान का काम है। तो भगवान का काम भगवान करेंगे, मेरे काम मैं करना चाहिए। अगर मेरा काम मैं कर दिया तो टेंशन नहीं है हमें। अभी गिलहरी ने छोटा छोटा पत्थर डाला, प्रभु रामचंद्र देख रहे थे। हनुमान को बोला प्रभु रामचंद्र ने, ये गिलहरी को भी मैं उतना ही श्रेय दूंगा जितना तुमको दूंगा, क्योंकि अपने कैपेसिटी के अनुसार काम किया है इसने। इस तरह आप देखना चाहिए कि क्या मेरे कैपेसिटी के अनुसार मैंने पूरा कर दिया क्या? कर दिया तो छोड़ देना चाहिए, जो आता है भगवान की कृपा मानकर उसको स्वीकारना चाहिए। सक्सेस आए फेलियर आए जो भी आए ऐसे। तो इसलिए डिटैचमेंट जब कल्टिवेट करते हैं, इसका मतलब है अनासक्ति, तो मन शांत हो जाएगा। त्यागात् शांतिर अनंतरम, ये हमारे मनोभावना के बारे में। और एक डिटैचमेंट है, क्या है? एक बार एक बगुला एक बड़ा मछली को पकड़ा और पकड़ कर जाकर एक चट्टान के ऊपर बैठा खाने के लिए। अचानक 1 दर्जन बगुला आ गए उधर, सब अपने चोंच से उसको मारने लगे, ऐसे ऐसे मारने लगे। उसको बहुत दर्द हुआ, उसको लगा कि अभी खून निकलने वाला है उसको, क्योंकि सबको वो मछली चाहिए था, उससे खींचने वाले थे। तो मछली को छोड़ दिया अपने चोंच से। जब मछली नीचे गिर पड़ा, सब आपस में झगड़ा करने लगे वो मछली को खाने के लिए। इसको छोड़ दिया उसने। तब उसको अकल आ गया कि त्यागात् शांतिर अनंतरम। उसका मतलब है त्याग भावना से हम अनंत शांति का अनुभव करते हैं। इस दुनिया में अनेक बार नाम यश के लिए स्पर्धा होता है। कुछ एक चीज़ के लिए 2 लोग स्पर्धा करते हैं। हम जीवन कितना सरल रखेंगे, हम जितना रखेंगे उतना दूसरे जीवन के साथ स्पर्धा करना नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण देंगे, इस्कॉन मंदिर में अभी राइस दाल सब्जी चपाती बनाते हैं, उसके लिए स्पर्धा नहीं। लेकिन महाप्रसाद आएगा, बहुत लोग भागते हुए आएंगे, वो आइटम गुलाब जामुन दीजिए, ये दीजिए, वो लोग मांगेंगे। लेकिन राइस दाल सब्जी चपाती के लिए कंपटीशन है क्या? कुछ कंपटीशन नहीं। अगर आप मन में बना लोगे मैं राइस दाल सब्जी चपाती खाऊंगा और महाप्रसाद जो भी तोड़ा देंगे भगवान की खास कृपा है उसको स्वीकारूंगा, तो आपके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं किसी का स्पर्धा नहीं होगा आपको। इस तरह दूसरे जीवों से स्पर्धा को कम करने के लिए हम सरल जीवन जीना चाहिए। तो वी कैन बी डिटैच्ड। और एक डिटैचमेंट है, क्या है? रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज। दूसरे जीवों से, अगर पति हो, वो पत्नी को कभी बोलता है कि तुम बनाती हो लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं बना पाती हो, देखो मेरी माँ कैसे बनाती है। तो पत्नी ट्राई करती है, फिर भी कुछ कुछ माताओं के हाथ में एक सुगंध है, जब बनाएंगे घमा 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 इससे सुगंध आता है, बनाएंगे। तो सब लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों का एवरेज होता है। हमारे कुक्स में भी हमने देखा, कुक्स जो मंदिर इस्कॉन मंदिर में आते हैं, कुछ कुक्स के हाथ में कुछ जादू है, वो बनाएंगे तो जब निकलेगा भक्त लोग प्लेट लेकर भागते हुए आएंगे, कुछ ऐसे बढ़िया बनाते हैं प्रसाद। तो जिनके पास जो नहीं है उसका एक्सपेक्टेशन हमें छोड़ देना चाहिए। बार बार बोलने से क्या होता है? अगर कोई बोलेगी, पुरुष बोलता है पत्नी को, तुम थोड़ी और गोरी होती तो अच्छा होता,
और पत्नी बोलती हो कि तुम क्या बोलते हैं उसको, बैंगन बोलते हैं, बैंगन जैसे छोटे हो, तुम थोड़ा लंबे होते तो और अच्छा होता है। तो वो नाराज़ हो जाएगा, क्या बैंगन हो क्या मैं, हाँ? तो पति पत्नी से, पत्नी पति से अपेक्षाओं को ज़्यादा रखने से झगड़ा होता है। इसी तरह माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से, इस तरह फ्रेंड्स के बीच में भी एक्सपेक्टेशन जितना कम करेंगे उतना शांति रहता है, जितना शांति रहता है मन भी भटकता नहीं है। सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। दूसरा डिटैचमेंट क्या बोला, सरलता अपनाने से दूसरे जीवों के साथ स्पर्धा नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा आपको, हाँ ऐसे। और पहला वाला डिटैचमेंट मैंने आपको बोला, नाम जप करते समय क्या बोला पहला वाला, हाँ ज़्यादा पढ़ी से यहाँ त्यागात शांति, वो दूसरे के लिए बोला त्यागात शांति अनंतरम। बट फर्स्ट टाइप ऑफ डिटैचमेंट मैंने पहला क्या बोला आपको, प्रातः काल में उठना, हाँ प्रातः काल में सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुणी आदतों को पकड़ने से आपका धैर्य भी बढ़ेगा। योर डिटैचमेंट, योर स्टेडीनेस, योर पेशेंस, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, एवरीथिंग विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सत्व क्वालिटीज़। गीता के 14वां अध्याय पढ़ सकते हैं, 14, 15, 16, 17। और भागवत के व्हाट इज द चैप्टर नंबर 3 मोड्स ऑफ मेटल नेचर इन उद्धव गीता, यू नो द चैप्टर नंबर, इज इट चैप्टर 25 or 15? 3 modes of material nature in 11th canto. I think 25, I think. Just check it. एक अध्याय है भागवत में भी 11वें स्कंद में, उधर आपको उद्धव गीता है वो 29 ना 25 करेक्ट, 11th canto 25th chapter 3 modes of material nature, उधर 10 आइटम दिया गया है उधर सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह धैर्य को हम बढ़ा सकते हैं। अब शास्त्र इन चीज़ों को पढ़कर उतार कर धीरे धीरे धैर्य बढ़ेगा। देखिए पहले हम लोग एक माला करना भी मुश्किल था, बाद में भी 16 माला हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि विल पावर भी बढ़ता रहेगा भक्ति में जितना हम अभ्यास करते हैं। भगवान बताते हैं अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से अनावश्यक चीज़ों से वैराग्य का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है माता, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो मैं एक बार आया था पिछली बार इधर, उस समय वो दूसरा जो अंकुशपुर का मंदिर के लोगों ने बुलाया था, जा नहीं पाया उधर। तो इस बार उधर एक प्रोग्राम किया कल, और जाते समय इधर भी एक प्रोग्राम करके जाने की प्लान था। मणिकिशोर प्रभु और तिरुपरम प्रभु बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, जुगल किशोर प्रभु के मार्गदर्शन में और पंचरत्न प्रभु के नेतृत्व में प्रचार बहुत बढ़ रहा है इधर बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मपुर में। कल मैं कुछ 2-4 मंदिरों में भी गया था ब्रह्मपुर में कल। मैंने सुना कि चैत्र महाप्रभु ब्रह्मपुर होकर गए और एक पेड़ में अपने हार को लटका दिया उन्होंने, और उसके बाद जब से महाप्रभु के श्री चरण पड़ा इधर ब्रह्मपुर में, तो अनेक मंदिर इधर उधर आने लगे ऐसे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, महाप्रभु की धूली इधर है, जिसके कारण भक्ति भाव भी बहुत है। मैं जाते समय छोटे छोटे बच्चे भी हरे कृष्णा ऐसे बोलते रहे हैं सब लोग स्वाभाविक रूप से। तो मैंने सुना कि कार्तिक महीने में कभी कभी 3 दिन का अखंड नाम भी होता है इधर। तो ये आप लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे महाप्रभु के श्री चरण में आश्रित होकर आप लोग ऐसे ब्रह्मपुर में रहते हो, और प्रचार भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग इस तरह चलाते रहिए। And I congratulate Manikishwar Prabhu, Tripuranand Prabhu and Yugala Kishore Prabhu. I continue nicely. Hare Krishna. हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दी है। प्रभु जी क्लास में बता रहे थे वो घोड़े का एग्जाम्पल दे रहे थे। 4 दिन पैर पकड़ते मुंह पकड़ते, तो हम सब वो घोड़े एक्चुअली है ना। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो हमारा हालत भी ऐसे ही था। तो प्रभु जी अपने प्रचारकों को भेजते थे कॉलेज में, तो हम लोग भी वो घोड़े की तरह थे, 5-5 प्रचारक आते थे, प्रचार करते थे, तब जाके हम लोग भक्ति थोड़ा बहुत कर पाते। तो अभी हम प्रभु जी से भी प्रार्थना करेंगे कि देखो हम लोग उस घोड़े की तरह है, तो प्रभु जी ऐसे ही रेगुलर हमें एसोसिएशन देते रहे इसको हम ब्रह्मपुर में, ताकि हमारे भी भक्ति में हम आगे बढ़ सकें। एक्चुअली शास्त्र में बताया गया लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है ना। थोड़ा सा भी साधु संग करेंगे हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा रहा कि कल शाम को आए और आज सुबह से अभी तक है ना
अच्छा स्थान मिला, इतना समय प्रभु जी ने हमारे साथ स्पेंड किया। तो हम प्रभु जी के लिए धन्यवाद देंगे और थैंक यू बोलेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल, हरे